ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.1 का बेसिक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऑल थ्योरम्स बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डी पॉलनेक्स फॉर्मूला, ये सभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के सभी एग्जाम्पल्स, जिनमें मोस्टली आपका डी पॉलनेक्स फॉर्मूला ही यूज हो रहा है, जिसका लास्ट हमने रिजल्ट निकाला था। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच इज कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल। आपको 3 की हाईएस्ट पावर निकालनी है जो कि 100 फैक्टोरियल में कंटेन करती है, या हम कह सकते हैं 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करती है। इन दोनों टाइप्स में से क्वेश्चन आपका किसी भी टाइप से आपको पूछा जा सकता है, तो आप दोनों ही फॉर्म्स को ध्यान रखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आपका एग्जाम्पल है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच इज कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल में आपके पास इंटीजर्स कितने होंगे? Obviously you have 100 integers, 100 इंटीजर्स होंगे आपके पास 100 फैक्टोरियल में। अब हमें जो प्राइम नंबर दिया गया है, मीन्स हमें किसकी हाईएस्ट पावर देखनी है? 3 की। तो हम देखते हैं कि 100 में, मतलब n इज इक्वल्स टू 100 में ऐसे कितने इंटीजर्स हैं आपके पास जो कि 3 के मल्टीपल है। तो हम वही 3 का जो टेबल होता है सिंपली, जिसमें 3 के मल्टीपल्स होते हैं, वो लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। अब 100 से पहले ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जो कि 3 से डिविजिबल हो? इट इज 99। 99 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो इतने इंटीजर्स होंगे आपके जिसमें 3 होगा, ओनली 3 कंटेन करेगा, मतलब इनका मल्टीपल जो है वो क्या होगा? 3 होगा। ओके, तो जब हम इन इंटीजर्स को काउंट करेंगे, या फिर ऐसे डिवाइड करके भी आप पता लगा सकते हैं, 3 इंटू डैश और लास्ट में क्या है आपका 99। तो हमें 99 चाहिए, तो आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 33। दैट मीन्स 33 इंटीजर्स ऐसे हैं जिनके मल्टीपल में 3 आता है, मतलब जो 3 के मल्टीपल्स हैं, जिनके मल्टीपल में 3 नहीं आता, जो 3 के मल्टीपल्स हैं। अब इन्हीं इंटीजर्स में से हमें शॉर्ट लिस्ट करना है जिसमें अगेन 3 आए। जैसे अब यहाँ पे ये आपका एक 3 है, इसमें एक बार 3 आ सकता है, 3 1 इज 3, अगेन इसमें कोई फैक्टर 3 का नहीं आ सकता। अगर हम देखें यहाँ से 6 है, 3 2 इज 6। ओके, तो जैसे 3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 1 3। 6 को 3 इंटू 2 इज 6, इसमें अगेन 3 रिपीट नहीं हो रहा है। 9 को हम कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 3 इज 9, 3 रिपीट हो गया, तो ये नंबर हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 4, 3 रिपीट नहीं हो रहा, इसे रहने देंगे। 3 इंटू 5, नेक्स्ट आता है आपका 18। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू, तो यहाँ पे 3 आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप इसे भी ले लेंगे। मतलब इन सभी इंटीजर्स में से हमें क्या करने हैं, ये सभी इंटीजर्स ऐसे थे जिनमें सिर्फ 3 एक बार आ रहा था आपका, ठीक है। इन्हीं में से हमें शॉर्ट लिस्ट करना है जिसमें अगेन 3 क्या आए आपका? डबल टाइम्स आए, ठीक है। तो वो कौन कौन से होंगे आपके? जैसे फर्स्ट हो गया 9, देन 18, देन 27, अप टू ये कहाँ तक जाएगा? 99, क्योंकि 99 भी आपका ऐसा इंटीजर है जिसमें 3 इंटू 3 इंटू 3 आप करते रहो, तब आपका 99 जो है वो बन जाएगा। तो ये वो हो गए। इसमें कितने टाइम्स आ रहा है आपका? 3 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक। अब इन्हीं में से हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे ऐसे इंटीजर्स जिनमें 3 जो है वो अगेन रिपीट हो, दैट मीन्स दोबारा आपका 3 आए। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? 9 और 18 में तो ऐसा नहीं होगा। जैसे 27 है, 27 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 आपका 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं? जैसे आपका 54 है, ये आ जाएगा आपका, 27 आ गया, देन 54। इनके आप फैक्टर्स करके देखना, इनमें आपको 3 टाइम्स तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा। देन 81, ये 3 आपके इंटीजर्स आएंगे जिनमें 3 आपका 3 टाइम्स मल्टीपल होगा। देन फिर अगेन इनमें से हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, इनमें से कौन से ऐसे इंटीजर्स होंगे जिनमें 3 आपका 4 टाइम्स आए, तो वो होगा ओनली 81, 27 और 54 नहीं होगा, ठीक। अब मैं आप सबको ये समझा क्यों रही हूँ? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच इज कंटेन इन 100 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल में क्या होता है? आपका 100 जो है वो कॉमन नंबर नहीं है, फैक्टोरियल की फॉर्म में है। फैक्टोरियल में क्या होता है? रिपीटेशन होती है। फैक्टोरियल आप सॉल्व कैसे करते हो? 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97। इस वजह से हमें ये जो रिपीटेशन वाला पार्ट है ये करना पड़ रहा है, और ये जस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये सॉल्यूशन में आपको नहीं करके आना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि इस क्वेश्चन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा? 100 में से कितने इंटीजर्स 3 से डिविजिबल हैं, उन इंटीजर्स में से फिर ऐसे कौन से हैं जिनमें 3 अगेन आ रहा है, फिर अगेन इन इंटीजर्स में से ऐसे कौन से हैं जिसमें 3 टाइम्स आ रहा है,
देन इनमें से फिर हमने देखा जिसमें 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। तो अगर आप इनका नंबर काउंट करो, फर्स्ट में इस वाली सीरीज में हमारे 33 थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 33। देन फिर इस वाली सीरीज में हमारे जो नंबर्स होंगे आप कैसे निकालोगे, जैसे 99 है, 99 को आप 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 99 डिवाइडेड बाय 9, 11 आ जाएंगे आपके। तो 33 प्लस 11, हमें टोटल निकालने हैं ना, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 जो कि 100 फैक्टोरियल से डिविजिबल हो या 100 फैक्टोरियल में कंटेन हो, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें टोटल चाहिए। देन इस सीरीज में आपके पास कितने हैं, देखने से ही पता चल रहा है, इसमें 3 है आपके पास, तो 3 प्लस फिर अगेन आपका क्या नंबर आया 81, जिसमें आपका 3 4 टाइम्स था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। इन सभी को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 48, और यही आपका आंसर होगा एग्जाम्पल नंबर 1 का। तो ये जस्ट एक्सप्लेनेशन थी, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, और उसमें भी आंसर आएगा आपका 48, और सॉल्यूशन हम करेंगे बाय यूजिंग डी पॉलनिक्स फॉर्मूला। एग्जाम्पल 1 का हम सॉल्यूशन करेंगे बाय यूजिंग डी पॉलनिक्स फॉर्मूला। तो हमारा डी पॉलनिक्स फॉर्मूला क्या था वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n डिवाइडेड बाय p रेज टू पावर i, और i आपका वही 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो ये आपका था डी पॉलनिक्स फॉर्मूला जो हम एग्जाम्पल नंबर 1 में यूज करने वाले हैं। वैल्यू हम लिख लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 100 फैक्टोरियल के लिए आपको निकालना है, एंड p इज इक्वल्स टू 3 जो कि आपका प्राइम नंबर होता है। तो हमें क्या चाहिए, देखो i आपका 1 2 3 4 जहां तक भी वेरी करेगा वो हमें इन जो न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है इनसे पता चल जाएगा। तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू, इंटेग्रल वैल्यू ऑफ n बाई पी, देन इंटेग्रल वैल्यू ऑफ n बाई पी स्क्वायर, क्योंकि i की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती रहेंगी 1 2 3, तो वही वैल्यूज हम यहाँ पे निकालेंगे, देन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इंटेग्रल वैल्यू ऑफ n बाई पी। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, n के प्लेस पे हम रख देंगे यहाँ पे 100 एंड p 3। तो 100 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 33 क्वेश्चन एंड 1 बाय 3 मिक्स फ्रैक्शन होता है आपका। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, इंटेग्रल वैल्यू जो है आपकी वो किसी भी इंटीजर की, x इंटीजर की इंटेग्रल वैल्यू x को एक्सीड ना करे, x से ज्यादा ना हो। तो 33 1/3 है, इसकी इंटेग्रल वैल्यू लेनी है तो इंटेग्रल वैल्यू हो जाएगी 33, और ये इंटीजर पार्ट भी है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद अब हमें निकालनी है वैल्यू n बाई पी स्क्वायर की। तो ये हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी आपका n बाई पी की वैल्यू आई है उसको आप अगेन डिवाइड कर दो 3 से, क्योंकि चेंज क्या हुआ है इन दोनों में, यहाँ पे p रेज टू पावर 1 था, यहाँ पे p रेज टू पावर 2 हो गया। दैट मीन्स आपको p 1 मोर टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू आई है यहाँ पे, इसको अगर मैं थोड़ा ओपन आपको करके दिखाऊं तो आप ऐसे लिख सकते हो n बाई पी इंटू, ये वैल्यू तो आपकी पहले ही आ चुकी है, अब आप 1 मोर p से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा ना आपका n इंटू 1 इज n एंड p इंटू p इज p स्क्वायर। जस्ट इतना आपको करना है। तो 33 आपकी वैल्यू आई हुई थी किसकी, n बाई p की। एक और बार आप p से डिवाइड कर दो इसको, p है आपका 3 तो आएगा आपका 11। अब 11 इज इंटीजर एंड इंटेग्रल वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर इज अगेन इंटीजर, तो यहाँ पे वही वैल्यू आ जाएगी आपकी। देन हमें क्या निकालना है, n बाई पी क्यूब के लिए, जब तक आपका 0 नहीं आती इंटेग्रल वैल्यू आपको फाइंड करते रहना है। n बाई पी क्यूब के लिए क्या करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आई है n बाई पी स्क्वायर की, उसी को हम अगेन डिवाइड कर देंगे 1 मोर टाइम p से, तो आपका p क्यूब बन जाएगा, p स्क्वायर इंटू p p क्यूब एंड 11 डिवाइडेड बाई 3। जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 3 2 बाई 3। अब इंटेग्रल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। देन अगेन हम निकालते हैं n डिवाइड p रेज टू पावर 4। अब p रेज टू पावर 4 में आपको क्या करना है, जो भी आपकी n बाई पी क्यूब की वैल्यू आई है जो कि कितनी है 3, इसको अगेन आप 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा आपका 1, और 1 क्या आपका एक इंटीजर है तो इंटीजर की इंटेग्रल वैल्यू 1 ही आ जाएगी। नेक्स्ट हम निकालेंगे n बाई पी रेज टू पावर 5। p रेज टू पावर 5 में जो भी आपके n बाई पी रेज टू पावर 4 की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो किससे, 3 से। अब जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग में कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डिवाइजर है इज ग्रेटर देन डिविडेंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगा के पहले आप 0 लोगे, 0.33 समथिंग आएगी। तो 0.33 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो इंटेग्रल वैल्यू होगी वो क्या होगी 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब एट लास्ट आपका 0 आ गया ना, अब ये जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे कर देनी है स्टॉप। अब इन सभी की वैल्यूज हम पुट करेंगे अपने डी पॉलनिक्स फॉर्मूले में। नाउ हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल इज, सबसे पहले क्या आएगा आपका n बाई पी का इंटेग्रल पार्ट, अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं समीशन i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इंटेग्रल वैल्यू ऑफ n बाई पी रेज टू पावर i, तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले n बाई पी रेज टू पावर 1, दैट मीन्स n बाई पी, इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी 33। देन
प्लस समेशन है तो प्लस करेंगे n बाय पी रेज टू पावर 2 वैल्यू इज 11, देन n बाय पी रेज टू पावर 3 इज 3। ये सभी वैल्यूज में हमने जो निकाली है वही वैल्यूज में यहाँ पे यूज कर रही हूँ। n बाय पी रेज टू पावर 4 इज 1 एंड n बाय पी रेज टू पावर 5 इज 0। ठीक है, अब इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 48। और जब मैंने आपको इस एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन दी थी तो उस टाइम पे भी हमारे कितने आए थे 48। सो द हाइएस्ट पावर ऑफ 3 विच इज कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल एंड विच डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल इज 48। तो उस जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी थी उससे भी आप रिलेट करके देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ओनली 3 के लिए कितने आपके इंटीजर्स ऐसे हैं जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं। देन हम देखेंगे 3 स्क्वायर के लिए, क्योंकि ये जैसे है इसमें है ना पी स्क्वायर 3 इंटू 3, ऐसे हमने वहाँ पे देखा 3 स्क्वायर के लिए, उसमें से शॉर्ट लिस्ट आपको करते रहना है। देन फॉर 3 क्यूब 3 रेज टू पावर 4 3 रेज टू पावर 5। ठीक है, तो इस टाइप से आपका एग्जाम्पल नंबर 1 होता है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। Now example number 2 is same as example number 1. Find the highest power of 7 contained in 1000 factorial. Same है ना example number 1 की तरह। तो इसमें n आपका क्या है 1000 and p is 7। आपको ये सबसे पहले चेक करना है कि p जो है आपका वो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर नहीं है तो आप उसको प्राइम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वही आपको डी पॉलनेक्स फॉर्मूला के लिए इन सभी की वैल्यूज निकालनी है, n बाई पी स्क्वायर, n बाई पी क्यूब, n बाई पी 4, जब तक आपकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं आती। ठीक है, तो n बाई पी n की वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय p 1000 बाय 7। जब आप डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसका इंटेग्रल पार्ट कितना हो जाएगा आपका 142। देन n बाई पी स्क्वायर, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया हम n बाई पी की ही वैल्यू यूज करेंगे, बट उसमें अगेन हम डिवाइड कर देंगे अपने p से। तो 142 आपकी वैल्यू है डिवाइडेड बाय 7 जो कि आपका p है, तो आपका n बाई पी स्क्वायर बन जाएगा। 142 डिवाइडेड बाय 7 इज 22 बाय 7 एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ 22 बाय 7 इज 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। नाउ n बाई पी रेज टू पावर 3, अगेन हम n बाई पी स्क्वायर की वैल्यू यूज करेंगे विच इज 20 एंड डिवाइड कर देंगे p से, and the value of p is 7, so 20 by 7 is 2, 6 by 7 and integral part of 2 6 by 7 is 2. Now n by p raised to power 4 is value of n by p cube divided by 7 and जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइजर इज ग्रेटर देन डिवाइडेंड, तो इसमें आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा एंड 0 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जैसे मान लीजिए आपका आता है 0.35, इसकी जो इंटेग्रल वैल्यू है वो आपकी क्या आएगी 0, क्योंकि वो 0.35 जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू होती है उसे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, उससे छोटी होगी। एंड 0.35 से अगर हम छोटा इंटीजर देखें तो वो है हमारा 0, तो 0 आ गया आपका। अब ये प्रोसेस आप स्टॉप कर देंगे इंटेग्रल वैल्यू फाइंड करने की। अब हम जस्ट क्या करेंगे डी पॉलनेक्स फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 7 कंटेन्ड इन 1000 फैक्टोरियल इज, जो भी ये वैल्यूज हैं सभी लिख लेंगे, जैसे n बाई पी, n के प्लेस पे 1000 डिवाइडेड बाय 7, n by p square means 1000 by 7 square, n by p cube 1000 by 7 cube and n by p raised to power 4 is 1000 by 7 raised to power 4। जो भी इन सभी 4 टर्म्स की वैल्यू आई है यहाँ पे 142 20 20 सभी ऐड कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा क्या होता है समेशन होता है। समेशन i इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n डिवाइडेड बाय p रेज टू पावर i। तो समेशन का मतलब है कि इस फॉर्म में जितनी भी टर्म्स आपकी वो ऐड होंगी, तो इन सभी को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 164। तो सेम था सिमिलर एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह, जस्ट डिजिट्स आपकी डिफरेंट थी यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 इज, ये भी सेम एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 की ही तरह है। फाइंड द हाइएस्ट पावर ऑफ 9 विच डिवाइड्स 365 फैक्टोरियल। हियर n इज 365 एंड p इज 9। तो क्या आप p की वैल्यू को 9 ले सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। p आपका क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आप 9 को इस तरीके से फैक्टर्स करेंगे उसके कि उसके जो वैल्यू है वो प्राइम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे आपका 9 है, इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 रेज टू पावर 2 एंड 3 इज प्राइम नंबर, तो हम यहाँ पे p को लेके चलेंगे 3। तो अब आपको 2 टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 प्राइम नंबर्स हो चुके हैं। ठीक है, एक 3 एंड सेकेंड 3, तो यहाँ पे तो आपका एक बार सॉल्व करने से काम चल जाएगा, क्योंकि एक 3 के लिए जो आप सॉल्व करेंगे वही दूसरे 3 के लिए सेम आएगा। तो जो भी रिजल्ट आता है उसको सिंपली आप 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फिर ये दोनों 3 में इक्वली बट जाएगा। बट अगर आपका कोई डिफरेंट प्राइम आ जाता है, जैसे 3 5 आ गया, 3 एंड 5 आर प्राइम्स, तो आप 3 के लिए सेपरेट करेंगे 365 फैक्टोरियल लेके एंड 5 के लिए आप सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। अभी हमारा एक बार करने से काम चल जाएगा। तो p को हम लेके चलेंगे यहाँ पे 3 और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे।
क्लियर। तो सबसे पहले वही n इज 365 एंड p इज इक्वल्स टू 3। तो डी पॉलनेक्स फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिए हम निकाल लेते हैं इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n बाई p। तो n है आपका 365 एंड p इज 3। इनको जब आप डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास 121 समथिंग आएगी फॉर्म, और उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो होगा आपका 121। जैसे आप 3 और 365 को डिवाइड करते हो, तो जैसे 3 1 इज 3, देन 3 2 इज 6, फिर आपका बचेगा यहाँ पे 5, 3 1 इज 3, तो 2 बचेगा। तो 121 2/3 ये फॉर्म आएगी आपकी 121 2/3। इसका हमें क्या देखना होता है, इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट इज 121, तो आ गया ना आपका 121। इसी तरीके से n डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने आपको बता ही रखा है क्या करना है आपको। जो भी आपकी वैल्यू आती है n डिवाइडेड बाय p की, जैसे 121 आपकी वैल्यू है, इसको आप अगेन डिवाइड कर दो किससे, प्राइम से, जो कि आपका 3 है। तो 121 डिवाइडेड बाय 3 40 समथिंग आएगा। जैसे यहाँ पे 121 2/3 आया, ऐसे ही 40 समथिंग आएगा। तो उसकी जो इंटीग्रल पार्ट है वो हो जाएगा आपका 40। n डिवाइडेड बाय p क्यूब के लिए, तो उसमें आप किसकी वैल्यू यूज करेंगे, n बाय p स्क्वायर की, विच इज 40 डिवाइडेड बाय 3। तो 40 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 समथिंग आएगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा आपका 13। सेम फॉर n डिवाइडेड बाय p रेज टू पावर 4। तो n इज 13 लेंगे हम यहाँ पे, n डिवाइडेड बाय 3, 13 डिवाइडेड बाय 3 4 समथिंग, तो 4 हो जाएगा आपका क्या, इंटीग्रल पार्ट। सेम n डिवाइडेड बाय p रेज टू पावर 5, तो 4 n बाय p रेज टू पावर 4 की वैल्यू यूज करेंगे, n डिवाइडेड बाय 3, तो 1 समथिंग, तो 1 हो जाएगा आपका इंटीग्रल पार्ट। बहुत इजी है, सिर्फ आपको डी पॉलनेक्स फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप इस टाइप का एक एग्जांपल पे कर लेते हो, आप इजीली सारे कर सकते हो। बस आपको ध्यान यही रखना है कि जो आपकी p की वैल्यू है वो प्राइम होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपको वैल्यू दी हुई है p की, आपने वही ले ली। आपको ये ध्यान रखना है कि p मस्ट बी अ प्राइम नंबर, ठीक है। देन n डिवाइडेड बाय p रेज टू पावर 6 क्या हो जाएगा, और जब तक 0 नहीं आता आपको प्रोसेस स्टॉप नहीं करनी है, तो 1 यूज करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो डिवाइजर इज ग्रेटर देन डिवाइडेंड, तो क्या करोगे आप, 0 पॉइंट लगा के करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, ठीक है। तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 0 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे प्रोसेस अपनी स्टॉप कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डी पॉलनेक्स फॉर्मूला है उसमें ये सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो डी पॉलनेक्स फॉर्मूला क्या है हमारा, समीशन i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इंटीग्रल पार्ट ऑफ n डिवाइडेड बाय p रेज टू पावर i। तो दैट मीन्स n डिवाइडेड बाय p रेज टू पावर 1, n बाय p2, n बाय p3, इन सभी की वैल्यूज हमें पुट करनी है अप टू n बाय p रेज टू पावर 6, जब तक हमारा 0 नहीं आता। तो जस्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले आपका 121 फॉर n बाय p के लिए, n बाय p स्क्वायर के लिए 40, देन 13, देन 4 1, तो 4 1, इन सभी को जब आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 179। बट ये जो रिजल्ट है ये किसके लिए है, ओनली 3 के लिए है। हमने 9 का इस टाइप से फैक्टर किया था कि 2 टाइम्स 3 आया था, तो दैट मीन्स हमें 3 के लिए एक और बार करना पड़ेगा। तो करेंगे तो हम यही सेम, तो क्या करेंगे, हम रिजल्ट को ही 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 9 विच डिवाइड्स 365 फैक्टोरियल इज, क्या हो जाएगा आपका जो भी रिजल्ट है 179 डिवाइडेड बाय 2, इसके आप इंटीग्रल वैल्यू निकाल लो। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 89 समथिंग आएगा, और इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी आपकी 89। तो ये आपका मेन आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपको कोई प्राइम नंबर की फॉर्म में गिवन नहीं है तो आप उसको प्राइम की फॉर्म में कन्वर्ट करके तब अपना क्वेश्चन करेंगे। Let's move on to example number 4. Now example number 4 is similar to example number 1, 2, 3. Find the highest power of 6 contained in 500 factorial. Here n is 500 and p is 6. No, p is not 6. We have to factorize 6 in the form of prime numbers. तो 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 into 3 and 2 and 3 are prime numbers. Similar to example number 3, वहाँ पे हमने 9 को लिखा था 3 into 3, तो वहाँ पे तो 3 और 3 सेम थे, तो हमने 1 के लिए निकाला और उसी को ही 2 से डिवाइड किया, तो हमारा रिजल्ट जो है वो आ गया। यहाँ पे क्या है, हमें 2 के लिए सेपरेट करना पड़ेगा, 3 के लिए सेपरेट करना पड़ेगा, फिर उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करके हम फाइनल रिजल्ट पर आएंगे। तो सबसे पहले 2 के लिए हम करते हैं, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 500 फैक्टोरियल, सेम जैसा हमने तीनों एग्जाम्पल्स में करा, आप कर सकते हैं इजीली। तो इसमें आपका होगा क्या, 500 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स n बाई p, देन n बाई p स्क्वायर, n बाई p क्यूब, अप टू जहाँ तक आपका 0 नहीं आता वहाँ तक आपको लेके जाना है। तो यहाँ पे वैल्यूज आप देखो 250, 125, 62, 31, 15, 7, 3, 1, 0। तो आपका n बाई p रेज टू पावर 9 पे 0 आया, तो आप वहाँ पे स्टॉप हो गए। इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 494। सेम अब हम करेंगे 3 के लिए, ये तो था किसके लिए, 2 के लिए, अब हम करेंगे 3 के लिए। तो 3 में आपको क्या करना है, सेम वही डी पॉलनेक्स फॉर्मूला का यूज करना है।
n डिवाइडेड बाय p स्क्वायर अप टू जब तक आपका 0 नहीं आती वैल्यू। तो वैल्यू देखिए 166, 55, 18, 6, 2 अप टू 0, सभी को ऐड करेंगे 247। अब एक प्राइम वैल्यू देता है 494 एंड दूसरा देता है 247। तो इसमें क्या है आपका वो मैं समझाती हूँ अब आपको। तो देखिए आपकी दो वैल्यूज आई हैं, वन इज 494 एंड सेकेंड इज 247। सो दैट मीन्स 500 फैक्टोरियल जो है आपका, इन दोनों में से एक ही वैल्यू हो सकती है। 500 फैक्टोरियल में 6 की जो पार है, हाईएस्ट पावर ऑफ 6 कंटेन्ड इन 500 फैक्टोरियल, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, 247 या तो 494। सो दैट मीन्स इसमें और भी तीसरा 2 और 3 को छोड़ के एक अनदर इंटीजर भी है जो कि 500 फैक्टोरियल में कंटेन है। दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 2 के लिए आया था आपका 494, तो 2 रेज टू पावर 494 इंटू हम पार की बात करें 494 मैंने पार में क्यों लगाया, क्योंकि हाईएस्ट पार ऑफ 2 3 कंटेन्ड इन 500 फैक्टोरियल, हम पार की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर 494, 3 रेज टू पावर 247, इसके अलावा भी आपके पास कोई इंटीजर है यहाँ पे जो कि जिसका जीसीडी अगर हम निकाले 6 के साथ तो वो 1 होगा, ठीक है, उसे हम ले लेते हैं टी। जीसीडी ऑफ टी एंड 6 इज 1, मतलब कोई भी ऐसा इंटीजर है जिसका जीसीडी 6 के साथ 1 होगा, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके, जो कि कोई ना कोई कॉमन फैक्टर जरूर रखते हैं। ये हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, जिनका जीसीडी 1 होता है, जिन नंबर्स का, वो सारे क्या, वो नंबर्स क्या होते हैं, आपस में को प्राइम होते हैं। तो उसको मैंने ले लिया यहाँ पे टी। इसका लास्ट में मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगी आपको लेनी कौन सी पार है। तो आप करेंगे कैसे, अब देखें यहाँ पे 2 रेज टू पावर 494 है, इसको ब्रेक करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 247 इंटू 2 रेज टू पावर 247, बेस सेम है, पार प्लस होकर आपका सेम रिजल्ट आएगा, इंटू में 3 रेज टू पावर 247 इंटू टी। अब आप क्या करोगे, इन दो को मर्ज कर लो, 2 और 3 को, क्योंकि हमें एट लास्ट चाहिए क्या, हमें चाहिए 6, तो 2 इंटू 3 करने पे ही हमारा 6 आएगा। 6 को जैसे हमने स्प्लिट किया था वैसे ही हमें दोबारा से 6 बनाना है, तो 2 इंटू 3 रेज टू पावर 247। ऐसा होता है ना, आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि जब आपकी पार सेम हो तो बेस आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 247 पार सेम है, तो 2 इंटू 3 बेस आपके हो गए मल्टीप्लाई, बचा आपका यहाँ पे 2 रेज टू पावर 247 इंटू टी। अब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 रेज टू पावर 247 इंटू 2 रेज टू पावर 247 इंटू टी। सो यहाँ पे देखिए 6 रेज टू पावर 247, हमें तो 6 का ही चाहिए था, हमें बाकी जो भी इंटीजर्स हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए था, हाईएस्ट पावर ऑफ 6 कंटेन्ड इन 500 फैक्टोरियल, तो वो आ गई आपकी 247। अब इसका शॉर्टकट क्या है, आपको लेना क्या है, अगर कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि प्राइम नंबर आपको डायरेक्टली ना देके कोई अनदर नंबर दिया है और उसका आपको प्राइम नंबर बनाना है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 में भी था, अब एग्जाम्पल नंबर 4 में भी है, तो आपको क्या करना है, जो भी दो प्राइम नंबर्स के अलग अलग पार्ट्स आएंगे उनमें से आपको मिनिमम ले लेना है, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से मिनिमम था 247, वही हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। तो दोनों में से चाहे आपके पास 2 5 हो प्राइम में, 2 7 हो, 3 7 हो, दोनों में से जिसकी भी पावर मिनिमम आती है वही पावर आपको अपने आंसर के लिए ले लेनी है, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 इज फाइंड द हाइएस्ट पावर ऑफ 180 इन 102 फैक्टोरियल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे n है आपका 102 एंड p आपका प्राइम नंबर है जो कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है, क्योंकि 180 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 180 को आप फैक्टराइज करेंगे ताकि वो प्राइम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। 180 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 इज 4, 4 3 इज 12, 12 3 36 एंड 36 इंटू 5 इज 180। तो आप देखेंगे ये तीनों ही नंबर्स क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो नंबर आपको हमेशा ऐसा देंगे जो कि प्राइम की फॉर्म में इजीली स्प्लिट हो जाए, बस आपको उसके फैक्टराइजेशन कर देना है। तो तीनों ही प्राइम नंबर्स है, तो तीनों के लिए हमें अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग डी पॉलनिक्स फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 2 के लिए, एंड 2 रेज टू पावर 2 मीन्स हमें जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 रेज टू पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स है आपका 2, इस टाइप से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखा जाए तो हमें 1 2 3 4 5 नंबर्स के लिए निकालना है, बट बिकॉज ये 2 नंबर्स आपके सेम है तो आप एक बार निकालोगे, रिजल्ट को ही आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका हो जाएगा, और 5 के लिए आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं 2 के लिए। सेम आपको पता है
n/p n by p क्यूब अप टू जब तक आपका 0 नहीं आता तब तक सभी वैल्यूज प्लस करेंगे, 98 आया। अब आपको क्या करना है, 2 स्क्वायर का मतलब उसका जो भी रिजल्ट है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि दोनों 2 का आ सके, ठीक है। तो आप डिवाइड कर देंगे 98/2, जो भी इंटेग्रल पार्ट आएगा 49, ये हो गया आपका किसके लिए, 2 स्क्वायर के लिए। उसके बाद हम करेंगे 3 स्क्वायर के लिए, तो पहले ओनली 3 के लिए करेंगे, देन फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 3 के लिए अगेन आपका n/p, n आपका 102 ही रहेगा तीनों केसेस में, तो 102/3 102/3 स्क्वायर अप टू जब तक आपका 0 नहीं आता, सारी वैल्यूज प्लस करिए, आपने आया 49। 49 को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, बिकॉज हमें 3 स्क्वायर का चाहिए, तो 2 से आपने डिवाइड किया, इंटेग्रल पार्ट आया आपका 24। उसके बाद हम करते हैं 5 के लिए, तो 5 के लिए अगेन डी पॉलनेक्स फॉर्मूला यूज करेंगे, n/p स्क्वायर n by p क्यूब, जो भी इंटेग्रल पार्ट आया इनका, जो भी वैल्यूज आई उनको प्लस किया तो आया 24। तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, इस तरीके की सिचुएशन में जब आपके पास मल्टीपल प्राइम नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 3 5, तो आपको वही पार लेनी है जो कि मिनिमम हो। तो पहली पार है आपकी 49, देन अगेन 49 एंड अगेन 20 एंड 24, तो 49 49 24 मिनिमम लेना है इनका, ठीक है। 24 इज द आंसर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 180 contained in 102 factorial is 24. So this is your example number 5. Let's move on to example 6. Now example number 6, similar to example number 5, find the number of zeros at the right end of 11 factorial when written in ordinary decimal notation without factorial sign. इसमें आपको बोला गया है कि आपको 11 factorial के right end में जितने भी zeros आते हैं वो find करना है, ठीक है, when written in ordinary decimal notation without using factorial sign। और जब हम इनको ordinary form में लिखते हैं ना, जब हम factorial sign का यूज नहीं करते, उस टाइम पे आपको ये फाइंड करने हैं नंबर ऑफ जीरोस एट द राइट एंड ऑफ 11 फैक्टोरियल। तो आप क्या करेंगे, देखिए 11 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूँ तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो 11 इंटू 10 इंटू 9 अप टू 1 तक, इसी तरीके से हमारा फैक्टोरियल ओपन होता है। तो इसमें अगर आप देखो तो नंबर ऑफ जीरोस किस में आएंगे, ओनली 10 में आएंगे, ठीक है। तो टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द राइट एंड ऑफ 11 फैक्टोरियल वी शैल फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 in 11। हमने 10 ही क्यों लिया, क्योंकि 1 से 11 तक आपके जो जीरोस है वो सिर्फ 10 में ही है, ऐसा कोई भी आपके पास और डिजिट नहीं है जिसमें जीरो इन्वॉल्व हो। तो हम क्या किसके लिए देखेंगे, 10 के लिए। तो 10 को आप क्या करेंगे, प्राइम, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो आप स्प्लिट कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 2 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर है, बट हमें सेपरेटली निकालना होगा बिकॉज दीज 2 प्राइम नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 in 11 फैक्टोरियल, यहाँ पे n हो जाएगा आपका 11 एंड p इज 2, ठीक है। तो n by p स्क्वायर, इस पूरी एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज के भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपका डी पॉलनेक्स फॉर्मूला ही यूज हो रहा है, तो उसी का यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे, 8 आ जाएगी। और 5 के लिए भी हम वैल्यू निकालेंगे, आपके पास हो जाएगा वही डी पॉलनेक्स फॉर्मूला का यूज करके 2 आ जाएगा। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 में करा, अगर आपको दोनों प्राइम नंबर में से रिजल्ट निकालना है तो आप क्या देखेंगे, जो भी उनकी पार्ट्स आई हैं उनमें से आप मिनिमम पार ले लो। हाईएस्ट पावर ऑफ 10 in 11 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 8 and 2, 8 and 2 का मिनिमम इज 2, तो देयर आर 2 zeros एट द एंड ऑफ 11 फैक्टोरियल, सिंपल, ठीक है। कभी भी आपके पास आपको कोई नंबर ऐसा गिवन है जो कि प्राइम की फॉर्म में नहीं है, आप उसको प्राइम की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और डिफरेंट प्राइम्स हैं तो रिजल्ट भी आपका डिफरेंट आएगा, तो जो भी रिजल्ट आता है उसका मिनिमम ले लो, वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 इज यू हैव टू प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल होल स्क्वायर इज इवन वेयर n इज नेचुरल नंबर। आपको प्रूव करना है कि ये जो आपके पास टर्म है ये इवन है और n आपके पास है नेचुरल नंबर। तो इसको हम पहले थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, जिसका एक रिजल्ट बनेगा जो कि हमने पहले पढ़ रखा है, उसको हम यूज करके फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल होल स्क्वायर। 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल होल स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो 2n माइनस n, रिजल्ट तो वही रहेगा आपका। अब हमने ये लिखा क्यों, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, उसमें फॉर्म NCR करके n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर आप यहाँ पे देखो ये क्या बन गया आपका 2NCN, जहाँ पे n है आपका 2n और r है आपका n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो 2NCN, इसको हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लाने के लिए हमने इतना इसको मॉडिफाई करा है। और ये हमने करा क्यों है,
क्योंकि आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में हमने एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद एक कॉर्डलरी पढ़ी थी, जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, मीन्स जो एनसीआर होते हैं, ये आपके होते हैं इंटीजर। तो हमें यहाँ पे यूज करना है इसे एज अ इंटीजर, इसलिए हमने जो भी गिवन था उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और अब हम उस कॉर्डलरी को यूज करेंगे। तो उस कॉर्डलरी के अकॉर्डिंग आपका ये, अब देखिए इसी फॉर्म को ही तो हमने इधर लिखा, तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। इन चारों फॉर्म में आप कुछ भी लिखो, ये चारों फॉर्म्स आपकी इक्वल हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल होल स्क्वायर इज इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इज एन इंटीजर। और ये इंटीजर किन किन के लिए, ओनली नेचुरल नंबर्स के लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये तो हमें गिवन ही है कि एन आपका नेचुरल नंबर है, तो हम ये कॉर्डलरी इजिली अप्लाई कर दी हमने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसे आप ले लो फंक्शन की फॉर्म में, तो आप लेट कर लेंगे यहाँ पे कि आपका 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल होल स्क्वायर, ये आपका fn है, फंक्शन है ये। ठीक है, अब आपको शो करना है इस फंक्शन को, यही टर्म है आपको जिसे आपको इवन इंटीजर शो करना है। तो इस फंक्शन को अब आपको इवन इंटीजर शो करना है, तो ये भी हम चैप्टर नंबर 1 के ही बेसिस पे करेंगे। हमने पढ़ा था वहाँ पे PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले हम उसे ट्रू प्रूव करते हैं n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, देन n इज इक्वल्स टू m के लिए। अब n इज इक्वल्स टू m से मतलब सेकेंड स्टेप में आपके पास एक कंडीशन बनती है, जिस कंडीशन को हम नेक्स्ट स्टेप में, अपने थर्ड स्टेप में यूज करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं n इज इक्वल्स टू m+1। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। अगर ये तीनों स्टेप आपके ट्रू प्रूव हुए, सो दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपकी ट्रू है, और जो भी आप प्रूव कर रहे हो इवन के लिए, ऑड के लिए, वो भी आपका ट्रू है। तो अब हम प्रूव करते हैं अपना एग्जाम्पल 7 बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सबसे पहले हम करते हैं स्टेप 1, जो कि होता है n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मैं फंक्शन आपको बता देती हूँ, अभी फंक्शन है हमारा f ऑफ n इज इक्वल्स टू 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल होल स्क्वायर। तो n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स जहां भी आपका n है उसके प्लेस पे हमें 1 पुट करना है। तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल होल स्क्वायर, तो कितना आएगा इसका रिजल्ट, 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल होल स्क्वायर इज 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, तो 2 बचा आपका। 2 क्या है आपका, इवन नंबर है, ये आपको पता ही है। रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, आप लाइन लिखेंगे यहाँ पे, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अब हम देखते हैं n इज इक्वल्स टू m के लिए, फॉर n इज इक्वल्स टू m। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि n इज इक्वल्स टू m से जो भी हमारे पास कंडीशन आएगी उसे हम अपने नेक्स्ट स्टेप में यूज करते ही करते हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स और बेसिक हमने अपने चैप्टर नंबर 1 में सारा किया हुआ है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 किया है तो इस एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, n इज इक्वल्स टू m के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में n के प्लेस पे m पुट कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, fm इज इक्वल्स टू 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल होल स्क्वायर। इसको देखें तो हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं, अभी ये क्या होगा आपके पास, इवन इंटीजर। अभी हमने इसको प्रूव नहीं किया है, सेकंड स्टेप को हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं कि, तो आप यहाँ पे ये लाइन जरूर लिखोगे, वी एज्यूम दैट, हम ये मान के चले हैं क्योंकि हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो वी एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू m। हम इस रिजल्ट को खुद मान के चलें कि ये रिजल्ट जो है वो ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू है दैट मीन्स ये क्या होगा आपका, इवन नंबर होगा। ठीक है, तो ये इवन नंबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट करेंगे हम, क्योंकि अभी हम सिर्फ एज्यूम करके चले, हमने प्रूव नहीं किया, तो हम लेट करेंगे यहाँ पे कि fm इज इक्वल्स टू 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल होल स्क्वायर। इसको हम 2k के इक्वल लेट कर सकते हैं, वेयर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, कर सकते हैं ना, क्योंकि इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, इवन है। इवन है तो दैट मीन्स 2 का मल्टीपल होगा सिंपली। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप का काम। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फॉर n इज इक्वल्स टू m+1 के लिए आप इसको प्रूव करेंगे। तो हमेशा ऐसा ही होता है, कहीं पे भी आप PMI यूज कर रहे हो, आपने 11th क्लास में इसका पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो कहीं पे भी आप अगर PMI यूज कर रहे हो तो सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आप ट्रू प्रूव करते हो, देन n इज इक्वल्स टू m के लिए आप एज्यूम करके चलते हो। सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, सेकंड स्टेप आप हमेशा एज्यूम करके चलते हो, और थर्ड स्टेप है इसे आप प्रूव करोगे बाय यूजिंग स्टेप नंबर 2। ये आपका होता है कंप्लीटली PMI। नाउ n इज इक्वल्स टू m+1 के लिए, तो ये जो आपका फंक्शन है इसमें n के प्लेस पे आप m+1 पुट कर देंगे, तो f ऑफ m+1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू m+1 फैक्टोरियल, इसका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर
इसमें आपने क्या किया, m के प्लेस पे आपने n के प्लेस पे पुट कर दिया m+1। अब आप इसको क्या करेंगे, जस्ट मैथमेटिकली सॉल्व करना और इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखें यहाँ पे f(m+1) इसी को ही हम सॉल्व करेंगे। इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2m+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में है m+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, वो आपका एज इट इज रहेगा m+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इस फैक्टोरियल को आप थोड़ा सा ओपन करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में से कुछ टर्म आपकी क्या हो, कैंसिल हो जाए। तो 2m+2 है तो 2m+2 जैसे होता है ना 10 9 8 7 1 1 सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, देन 2m+1 देन 2m फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका m+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर है, इसको भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो m+1 देन m+1 -1 करेंगे तो ओनली m फैक्टोरियल बचेगा, m फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये जो एग्जाम्पल है मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते रहना है, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका बचेगा ओनली m और यहाँ पे बचेगा 1, तो ये m+1 से ये m+1 आपका कैंसिल, इसी स्टेप में मैंने कैंसिल कर दिया है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कैंसिल हुआ। अब आपका बचा क्या है, यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं 2 × 2m+1 × 2m फैक्टोरियल, ये बचा आपका न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे क्या था आपका m+1 का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये सारा होल स्क्वायर में चल रहा है ना m+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, तो जब फैक्टोरियल हम एक्सपैंड करेंगे तो तब भी क्या होगा m+1 का होल स्क्वायर देन m फैक्टोरियल होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका कंप्लीट कट नहीं होगा, सिर्फ आपका एक पार जो है वो कट होगी, m+1 आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पे एंड m फैक्टोरियल होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सेकंड स्टेप में जो हम वैल्यू लेके आए थे वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो सेकंड स्टेप में हमारी जो वैल्यू आई थी वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। और अगर आप इसको देखो ये सेम वही वैल्यू है, तो उसकी इसे हमने किसके इक्वल लिया था 2k के इक्वल, तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं 2k, तो आपका क्या हो जाएगा 2 × 2m+1 डिवाइडेड बाय m+1 और यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2k वेयर k इज एनी इंटीजर। जो हमने स्टेप नंबर 2 में ये बनाया था इसे आप किसी भी इक्वेशन का नाम दे देंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर दिस, जो भी आपको नेम करना है वो। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं इसको, ट्वाइस ऑफ 2 × 2m+1 डिवाइडेड बाय m+1 और k भी आ जाएगा। अब देखो कोई भी आपके पास टर्म है, अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेप नंबर 2 में, वो क्या हो जाएगी आपकी इवन ही हो जाएगी। 9 आपका क्या है, ऑड है, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 9 इज 18 एंड 18 इज इवन, तो किसी भी ऑड इंटीजर या फिर इवन इंटीजर को आप इवन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास इवन ही आएगा। ये रिजल्ट्स हमने सारे किए भी हुए हैं अपने चैप्टर नंबर 1 में, और आप ऐसे भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ दिस, तो आपका इवन इंटीजर आएगा ही आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज इवन इंटीजर, विच इज इवन इंटीजर। तो आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू प्रूव होता है फॉर n इज इक्वल्स टू m+1 के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हमारा रिजल्ट ट्रू होता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से हम PMI का यूज करके किसी भी रिजल्ट को ट्रू प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो ऑड के लिए हो इवन के लिए हो। सो दैट मीन्स 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल होल स्क्वायर इज इवन फॉर ऑल नेचुरल नंबर, जो कि हमें अपने एग्जाम्पल नंबर 7 में प्रूव करना था। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल नंबर 7। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, स्टे ट्यून।